हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 73। तो अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए आज हम यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, वेल मेटल इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड। बेल धातु कॉपर और इसकी मिश्र धातु है। देखो बेल धातु जो है ये है कॉपर और टिन के मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। सर्वाधिक आम तौर पर प्रयुक्त ब्लीचिंग अभिकर्मक है। तो देखो ये है क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक आम तौर पर प्रयुक्त ब्लीचिंग अभिकर्मक है, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारित है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस का कारण है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। और देखो ये जो हेपेटाइटिस होता है ये जो हेपेटाइटिस होता है इसे पीलिया भी कहते हैं और ये यकृत को ज़्यादा प्रभावित करता है। वैसे अगर हम बात करें वायरस की कि वायरस से होने वाले रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो एड्स जो होता है वो वायरस से होता है, फिर डेंगू जो होता है ये भी वायरस से होता है, एंड पोलियो हो गया, फिर चेचक जो हो गया ये भी इसी से होता है, वायरस से। छोटी माता एंड रेबीज़, ये सारे जो हैं ये वायरस से होने वाले हैं। और देखो डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू को जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो 153 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राइट आंसर। सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारक है वायरस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अदरक है। तो अदरक क्या है, अदरक जो है एक रूपांतरित तना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वां अक्षर होगा। तो देखो ये जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल नंबर होते हैं 26, तो इनका हाफ कितना हो जाएगा, 13। तो 13 को जो है हम रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो दाएं से जो उसका 15वां अक्षर होगा वो बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोट में विलीफ को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो उसी कोट में जो है सीडम को किस तरह से लिखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि विलीफ है तो जैसे वी है, वी में हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा ए। उसी तरह से ई जो है, ई इसमें हम +1 कर देंगे तो फिर एफ हमारे पास आ जाएगा। एल जो है, एल में हम -1 करेंगे फिर के आ जाएगा। आई जो है, आई में हम करेंगे +2 फिर हमारे पास आ जाएगा के। देन हम ई जो है उसमें -1 करेंगे फिर डी आएगा, और एफ़ जो है इसमें करेंगे +2 फिर हमारे पास आ जाएगा एच। तो देखो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, पहले हम इसमें -1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, देन हम -1 एंड +2। तो इस तरह से कुछ ही होगा। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर इसका 156 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सूरजताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो सूरजताल और चंद्रताल झीलें जो हैं ये लाहौल स्पीति में हैं, तो ऑप्शन में लाहौल स्पीति नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। वैसे अगर हम बात करें कि लाहौल स्पीति की अदर कौन कौन सी झीलें हैं, तो सूरजताल और चंद्रताल तो लाहौल स्पीति में है। उसी तरह से दीपक ताल जो है ये झील भी लाहौल स्पीति में है। फिर धनकर झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में आती है। नीलकंठ झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में है। और यूना मासा तो वो कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ने वाली झील है।
बाकी देखो शिमला की अगर हम बात करें कि शिमला की कौन कौन सी झीलें हैं, क्योंकि सूरजताल और चंद्रताल तो लाहौल स्पीति में है, लेकिन चंद्रनाहन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चंद्रनाहन जो है वो है शिमला में, और गढ़कोफर भी इधर शिमला में ही है, और कराली लेक जो है वो भी शिमला में है। किन्नौर की बात करते हैं, किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो किन्नौर में नाको और सारंग, नाको और सारंग झील जो है ये कहाँ पर है, किन्नौर में है। सिरमौर की बात करते हैं, ऑप्शन ए की, सिरमौर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो रेणुका झील जो है ये सिरमौर में है, और सुकेती झील ये कहाँ पर है, तो ये भी सिरमौर में है। तो देखो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है किन्नौर में, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो रूपी भाभा हो गई, रकदम छितकुल और लिप्पा असरंग, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं ये किन्नौर में है। देखो 158 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू की कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं, तो देखो कुल्लू में आ जाती हैं कनावर, कनावर, खोखन, मनाली, फिर कायस, तिरथन, कंवर, ये कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में आती है दरांगटी, दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर शिमला में है। फिर तालरा, तालरा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शिमला में है। एंड शिमला वाटर कैचमेंट ये कहाँ पर है, ये भी शिमला में है। कांगड़ा की बात करते हैं कि कांगड़ा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो देखो पौंग झील ये कहाँ पर है, ये है कांगड़ा में, और ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भुंतर एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भुंतर एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भुंतर एयरपोर्ट जो है ये है कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1809 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और गग्गल पूछ लिया जाता है कि गग्गल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है, तो गग्गल एयरपोर्ट जो है ये है कांगड़ा में। तो देखो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबा बालकनाथ टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बाबा बालकनाथ टेम्पल जो है ये है हमीरपुर में, ऑप्शन ए बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बाकी देखो बात करें अगर हमीरपुर की, हमीरपुर में कौन कौन से मंदिर हैं, तो गौरी शंकर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल जो है ये हमीरपुर में है। और ये है सुजानपुर में, सुजानपुर टीरा में पड़ता है गौरी शंकर टेम्पल, और इसे बनवाया था संसार चंद ने। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गौरी शंकर टेम्पल कहाँ पर है और किसने बनवाया था, संसार चंद ने बनवाया था, कब जैसे बनवाया था, तो 1793 में बनवाया था। उसी तरह से देखो मुरली मनोहर टेम्पल भी पूछते हैं कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो मुरली मनोहर मंदिर जो है ये भी हमीरपुर में है। फिर गसोता मंदिर ये भी कहाँ पर है, ये भी हमीरपुर में ही पड़ता है। और गसोता फेस्टिवल भी पूछते हैं कि कहाँ मनाते हैं, तो ये बनाते हैं हमीरपुर में। और नर्वदेश्वर मंदिर जो है, नर्वदेश्वर ये कहाँ पर है, ये भी है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। लार्ज सिटी की अगर हम बात करें तो वो है कराची। एंड इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी वर्तमान समय में आरिफ अलवी हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताओ कि पाकिस्तान के वर्तमान समय में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। तो देखो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। शिवराज सिंह चौहान जो है ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन विच ईयर? देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2019 में जो था, 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब 2024 में जो है, 2024 में 8वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना है, इसका जो 2024 में जो है वो 8वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। बाकी 2019 जो है इसमें हुए थे 17वीं लोकसभा के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नवजोत सिंह सिद्धू बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? नवजोत सिंह सिद्धू किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 में हुई थी, और किसने की थी? तो ये की थी एहो ह्यूम ने। और देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका पहला अधिवेशन जो था 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर आपसे पूछ लें कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और एक और क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आपसे पूछें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी, उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और ये थी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रपोजिशन डैश इन डैश द ब्लैंक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इन। द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रपोजिशन इन द ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ईडम बताना है। मीनिंग ऑफ द ईडम टू हैव अ डिग एट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन। टू हैव अ डिग एट, टू क्रिटिसाइज समवन। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो आपको डिलीजेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आद्य का विपरीतार्थक है। तो आद्य का विपरीतार्थक होगा अंश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेहद में समास है। तो बेहद में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास। बेहद में अव्ययभाव समास। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। तो अत्यधिक को हम किस तरह से लिखते हैं? तो इसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, अत्यधिक। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, हमने आज यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। बाकी अगर आपने कोई अभी एग्ज़ाम दिया है या अगर आप देने वाले हो, तब आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर उस पेपर को सेंड कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को यहाँ पर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।